पाकिस्तान में इंसानी हकूक की आज़ादी नहीं है। अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अमरीका के व्हाइट हाउस ने अब ये ऑफिशियली तौर पे क्लैरिफाई किया है और अभी हिंदुस्तान के अखबारों में बात छपी है कि ये तासुर के पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, ये किसी भी दुनिया के मिलिट्री लीडर को, जो 250वीं एनिवर्सरी थी अमेरिकन आर्मी की क्रिएशन की, जिसे मनाया गया हफ्ते के दिन, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया। इस टाइम इतनी गुर्बत छाई हुई है कि 45% लोग खते गुर्बत से नीचे हैं। उसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा दहशतगर्दी हमारे पास हुई, सिक्योरिटी सबसे जो बदतरीन है उसमें हम नंबर 1 है। कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के लिए। क्या अब आसिम मुनीर साहब ताहयात आर्मी चीफ हैं? और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया और उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। वो उसको इस्तेमाल करेंगे, जो जंगे हैं उनके लिए उसकी इतनी आवभगत करेंगे कि जब हम ईरान के लिए अड्डा मांगे तो वो इनकार नहीं करें। पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं अमेरिका में, कनाडा में, उन्होंने इकट्ठे होकर एक बड़ा एहतजाज किया। सैकड़ों की तादाद में वो इकट्ठे हुए। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर पाकिस्तानी अमेरिकन ने, जो पूरे अमेरिका से आए हुए थे, बल्कि अमेरिका के अलावा कनाडा से आए हुए थे, कुछ लोग बरतानिया से आए हुए थे, उन्होंने जो बहुत बड़ा मुजाहरा किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब की वॉशिंगटन में आमद के खिलाफ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम नहीं है, पाकिस्तान में किसी किस्म का आज़ादी इज़हार राय नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो करार देते हैं पाकिस्तान की मौजूदा मिलिट्री क़यादत को। जय श्री महाकाल मेरे प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया ने एक बार फिर बिना तथ्यों के एक झूठी खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी मीडिया ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जून 2025 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ और ट्रंप के 79वें जन्मदिन पर विशेष रूप से आमंत्रित किया और उन्हें परेड में सम्मानित भी किया गया। इस खबर को पाक मीडिया ने देश की बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में पेश किया, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। अमेरिकी रक्षा विभाग और व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से इस खबर को खारिज कर दिया। अमेरिका की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि इस कार्यक्रम में किसी भी विदेशी सैन्य अधिकारी या राजनीतिक प्रतिनिधि को आमंत्रित नहीं किया गया था। यह बयान सीधे तौर पर पाकिस्तान के झूठे दावे को नकारता है। यह कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की मीडिया ने बिना पुष्टि के भ्रामक जानकारी फैलाई हो। इससे पहले भी कई बार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर अपनी जनता और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस ताज़ा मामले ने एक बार फिर पाकिस्तान के झूठे प्रचार तंत्र की पोल खोल दी है। पाकिस्तान को अब यह समझने की जरूरत है कि विश्व मंच पर सम्मान केवल प्रोपेगेंडा से नहीं, बल्कि सच्चाई, पारदर्शिता और वास्तविक उपलब्धियों से मिलता है। झूठे दावे केवल उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो मिलिट्री परेड की बात हो रही है उसमें उनको बिल्कुल इनवाइट नहीं किया गया था। बेसिकली उन्होंने कहा है कि किसी भी ग्लोबल लीडर को इनवाइट नहीं किया गया। और आसिम मुनीर साहब के खिलाफ वो एहतजाज कर रहे थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं और ये मुतनादे दौरा इसलिए बन गया कि पहले कुछ टाउट्स और ये लोग जो है वो बड़े नारे लगा रहे थे, दावे कर रहे थे कि आसिम मुनीर साहब को इसलिए बुलवाया गया अमेरिका में क्योंकि आसिम मुनीर साहब से अमेरिका बहुत प्यार करता है। और जनाब वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री की 250वीं सालगिरह है, अमेरिकन फ़ौज की 250वीं या 250वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है, और उस मौके के ऊपर ये परेड होने जा रही है और उस परेड में आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया है। तो ये जो वाशिंगटन में ग्रैंड परेड हुई जिसमें हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी थे, उनकी फैमिली भी थी और बहुत सारे और लोग जो जिन्होंने उनको इनवाइटेड थे वो मौजूद थे, लेकिन फॉरेन डिग्निटी कोई मौजूद नहीं था। फॉरेन डिग्निटीज़ में से कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था।
तो ये चीज़ जो है वो दैट वाज इम्पोर्टेंट टू सी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर आपको पता है प्रोटेस्ट भी बड़े हो रहे थे, और वहाँ पे आइस जो है वो क्योंकि रेड्स कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो शायद ये समझा जा रहा था कि भाई हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो एक अपनी सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई। फील्ड मार्शल एक चीज बताना भूल गए आपको कि जनरल साहब जो हैं वो अभी 4 स्टार जनरल, अब फील्ड मार्शल बनने के बाद वो 5 स्टार जनरल, 5 स्टार जनरल बनने के बाद जब वो बाहर जाएंगे थोड़ा टॉर टप्पा भी बढ़ जाएगा। और यहां पर उनको जो असल चीज हासिल हुई है वो ये कि अब वो कभी रिटायर्ड नहीं हो, ताहयात है ये ऑनरी, लेकिन वो रिटायर्ड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या कि उनका जो आर्मी चीफ से आपने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाया था कि इस उम्र तक आप रह सकते हैं, उसके बाद इस उम्र के बाद आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तो अब वो खत्म। अब जब तक वो चाहेंगे वो आर्मी चीफ भी इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये इसके अंदर असल में दुकानदारी ये, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि उनके दौरे का मकसद क्या है, बुलाया किसने है, वजह क्या है, ये चीजें भी सामने नहीं आई। लेकिन जब इस किस्म के दावे किए गए तो फिर उन दावों की तरदीद तो आनी थी, और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर टू 250th आर्मी एनिवर्सरी परेड के जनाब अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को 250वें एनिवर्सरी परेड पे। फिर वो कहते हैं द व्हाइट हाउस हैज फर्मली डिनाइड, उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इसकी तरदीद की है कि किसी भी गैर मुल्की फौजी लीडर को, और इसमें शामिल कर लें खास तौर पे पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, इनको इनवाइट नहीं किया गया 250वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस में, जिसके साथ जो है डोनाल्ड ट्रंप की सालगिरह भी जुड़ी हुई है इत्तफाकिया तौर पे। और व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स ने इन क्लेम्स को झुटला दिया, उन्होंने कहा ये झूठ है, ये गलत बात है, खबर झूठी है, आसिम मुनीर साहब को इसमें इनवाइट नहीं किया गया। अब जारी बात है पाकिस्तान के आर्मी चीफ का अमेरिका में होना, इसकी क्या मकसद हो सकता है? ठीक है ना जी, इसका क्या मकसद हो सकता है? और अमेरिका के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जाना, और ये पहले ही तय था, बहुत पुराना तय था, और अमेरिका को इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ उसके एक अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी आपको याद है थोड़े दिन पहले अमेरिका के ही सेंटकॉम के चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान हमारा एक इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है और हम उसको थोड़ी सी लीड देते हैं और वो बंदे पकड़ लेते हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा किसमें, दहशतगर्दी की जंग में। पहले तो जो पिछली हिस्ट्री है ब्रिटिश हिस्ट्री, उसमें जिस जिसको फील्ड मार्शल बनाया गया उन्होंने अपना ब्लड एंड स्वेट, खून और पसीना दिया, आई मीन सख्त तरीन जंगें लड़ी, और वाकई उनके कंट्रीब्यूशंस जो थे वो नजर आ रहे थे कि उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर उनको फील्ड मार्शल बनाया। हमारे यहाँ 4 से 6 दिन का या 2 से 4 दिन का ये कॉन्फ्लिक्ट था, और जिसमें बाकायदा जंग डिक्लेयर, जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुई, इमरजेंसी नहीं लगी, मुल्क में बैंक खुलते रहे, स्कूल खुलते रहे, लोग अपने सारे काम बाकायदगी से करते रहे। हम जंग की हालत में नहीं थे, हाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बिल्कुल उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे, तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले, सवाए जंग खत्म होने के बाद जब वो पसरूर पहुंचे और टैंक के ऊपर चढ़कर उन्होंने नारे लगाए, उस दिन जरा को गर्मी लगी होगी थोड़ी बहुत टैंक पर चढ़ने की, लेकिन उसके अलावा जंग के दिनों में वो अपने एयर कंडीशन कमरे से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं निकले। उन्होंने किसी जगह का कोई ऐसा दौरा भी नहीं किया जहां पर कोई जंग लगी हुई थी, क्योंकि जंग बर्री फौज ने उस तरीके से उसका काम था नहीं, अभी शुरू नहीं हुआ था, जंग होती तो शायद वो लड़ते।